पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चकराए हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है जेडीयू के अंदर। स्वाभाविक सी बात है, वक्त बिल पे जिस तरीके की बातें सामने आई और जो घमासान हुआ, बिल तो पास हो गए लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जो है एक बड़ा मतलब कि बखेरा खड़ा हो गया है। हम देश के अन्य राज्यों के अन्य जो पार्टियां हैं उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बिहार में बैठे हैं तो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की जेडीयू है। जेडीयू में क्या हो रहा है ये सब लोग देख रहा है एकदम खुली आंखों से। डैमेज कंट्रोल में भी बहुत नेता जुड़े हुए हैं कि लोग आते हैं और जाते हैं। सच्चाई भी है कि चुनावी वर्ष जब आता है तो आना जाना लगा रहता है। कौन कब टूट जाएगा, कौन कब कहां भाग जाएगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसा पहली दफा हो रहा है जब किसी चीज से विरोध करके कोई एक समाज का लोग धीरे धीरे करके छिटक रहा है। बात मुस्लिम समाज की हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार से नाराजगी हो रही है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से जेडीयू से जितने भी अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं वो जेडीयू को छोड़ रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो समझाने में लगे हुए हैं कि भाई रहिए ना, जो हुआ से हुआ। और क्या करते, दूसरा कोई विकल्प था क्या? आप जिसके साथ रहिएगा उसकी तारीफ करनी ही होगी। बीजेपी के साथ है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वह बिल जब आना है तो आप जब सहयोगी हैं तो समर्थन देना ही पड़ेगा। लेकिन समर्थन में देखिए, एक होता है मुंह बंद करके समर्थन तरे तरे, और एक होता है कि दिल खोल के समर्थन। तो जेडीयू ने जो है, नीतीश कुमार ने मुंह बंद करके सोचा था कि समर्थन देंगे। चलिए हो गया समर्थन। संख्या बोलना चाहिए सदन में कि हो हंगामा चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के नेता ने, बड़े नेता ने, केंद्रीय मंत्री ने, ललन सिंह ने मतलब ऐसा जबरदस्त भाषण दिया कि चारों तरफ से जो है नीतीश घिर गए। समझ जाइए, लोगों को लगने लगा, खासकर मुस्लिम समुदाय के नेताओं को, कि भाई जेडीयू पूरी तरीके से इन लोगों के साथ है और जेडीयू ही चाहती थी कि किसी तरह से वह बिल पास हो और हम लोग इसके सपोर्ट में आए। क्या ललन सिंह ने भाषण दिया भाई! ऐसा भाषण हो रहा था जैसे लग रहा है कि वो बीजेपी के मतलब कि कोर ग्रुप के आदमी है। इस मजबूती से एकदम भाषण दे रहे थे। थोड़ी सी नीतीश की तारीफ भी हो रही थी और पूरे तरीके से वह बिल का समर्थन भी हो रहा था। बताया जा रहा था कि भाई ये चीजें, खैर अब काहे पछताए हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चीजें हो गई तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से जो है नेता मुसलमानों को घेरने में, साथ रखने में लगे हुए हैं ताकि लोग पार्टी छोड़ के न जाए। हो सकता है इसमें विपक्ष के भी कुछ लोग घुस गया कि छोड़िए ना, हमारे तरफ आइए। तो यहाँ तो राजनीति है, स्वागत के लिए हर कोई तैयार रहता है। पहला का देखिए, नेतागिरी में क्या होता है, स्वागत के लिए तैयार रहेगा, आपको उकसा देगा। किसी दफ्तर में भी होता है, लेकिन हम पहले पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। उकसा देगा, छोड़ के आइए ना, उसका फजीहत होगा, हम आपको रख लेंगे। 10 से 15 दिन बाद, 1 महीना बाद जो वादा करके आपको रखेंगे वो वादा भी टूट जाएगा और आपकी हैसियत वहां से 4-5 गुना ज्यादा कम जाएगी। फिर आप जो है असहाय महसूस करने लगेंगे। श्याम रजक एक उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है, समझ जाइए क्या हुआ उनके साथ। मंत्री थे जेडीयू में, मतलब जेडीयू कोटे से सरकार में, छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए। पूरा हल्ला हुआ, पुराने घर में आ गए, बहुत तरह की बातें हुई। क्या स्थिति हो गई श्याम रजक की, मतलब हो गई थी। कोई नहीं पूछता था उनको पार्टी कार्यालय में। हमसे पूछिए ना, हम तो जाते रहते थे दिन रात, कोई नहीं। लास्ट में उनको जो है वापसी करना पड़ा जेडीयू में, नीतीश कुमार से विनम्र आग्रह करके। चाहे जो किया उन्होंने, वापस आए और जेडीयू में अभी सकुशल शांतिपूर्वक जो है काम कर रहे हैं। एक ये हो गया। अब आ जाइए, खबरें हैं कि थाना जो है बालू और मिट्टी काट के हम चलवाते हैं। अधिकारी जब बोलने लगे ये बात तो समझ जाइए कि व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। ऐसा ही ना थाना में 2-4-5 को ऐसा मामला सामने आता है जिसमें पूरा विभाग का फजीहत हो जाता है। विभागे नहीं, मतलब बिहार सरकार का भी। सोचिए ना, पैसा तो चाहिए भी किसी व्यवस्था को चलाने के लिए।
और उस व्यवस्था को चलाने के लिए जब पैसा चाहिए और नहीं आएगा रकम, तो कुछ ना कुछ तो गलत काम करेंगे ना। वही बात, एक मामला बेगूसराय से आया है। थानेदार ने कहा कि भाई हम मिट्टी या बालू कटवा कर थाना चलाते हैं। वीडियो वायरल हुआ, एसपी ने सस्पेंड भले कर दिया है, लेकिन पेट का बात जुबान पर आए और जुबान पर न अटके बाहर निकल जाए, उसी को कहते हैं सत्य, अटल सत्य। तो अटल सत्य तो निकल चुका है कि भाई बिहार में ये थाने में ये चीजें, ये घटनाएं घट रही है। अब आ जाइए अखबार की खबर बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई चारा नहीं रह गया है। आप सोच लीजिए, कितनों वो शांत बैठेंगे ना, तो कुछ ना कुछ उनको जो है ऐलान करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात उनको करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत लोग तो ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अंदर अंदर इतना मतलब गुस्साए हुए हैं, और बीजेपी से ज्यादा ललन सिंह पर इतना गुस्साए हुए हैं कि मत पूछिए। अगर विस्फोट हो जाए तो मतलब तहलका मच जाएगा राजनीति में, इस तरह की गुस्साहट है। लेकिन क्या कहा जाए, वो भी असमर्थ है कुछ बोलने में, नहीं बोल पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है आप भी जानते हैं। माधो सिंह ये खाली बीजेपी जाप करते हैं। कहां हम बीजेपी के जाप कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है, बहुत टाइम होता है हम नाम देखे फिर बीजेपी का लेवा रहे हैं। कोई भी आदमी जो मुंह जाप के गर्दन रेतता है ना, उसी को बड़का सातिर कहा जाता है, और जो डायरेक्ट गर्दन रेत दिया उसमें दम नहीं है, समझिए कच्चा खिलाड़ी। तो बीजेपी जो है वो मतलब मजबूत स्तंभ हो गई है बिहार में, कि मुंह धड़ धड़ के गर्दन रेत रही है। किसका किसका रेतना है, कब रेतना है, कैसे रेतना है, किस स्थिति परिस्थिति में रेतना है, कितना रेतना है, सब भाजपा को पता है, ये जान लीजिए। और उसी तरीके से जेडीयू भी, नीतीश कुमार भी धीरे धीरे रेताते चले गए हैं। थोड़ा बहुत जो है बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत क्या मतलब कि बचे हुए हैं। बाकी आगे की बात आगे करेंगे। चलिए, राज्य की 38 जिला प्लानिंग जो है तैयारी की जा रही है। प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा जो है ये बातें कही गई है। टीम गठित किए गए हैं। 1350 पदों का जो है पदों पर सृजन होगा और हर तरह से जो है काम होगा। अब समझिए कि नए सिरे से विकसित होंगे सभी शहर, बनेगा मास्टर प्लान, प्राधिकार गठित किए गए हैं। यानी पूरा 38 जिला में जो है काम होगा, बेहतर विकास होगा, डेवलपमेंट की बात होगी। बिट्टू नितिन अधिकारी को बेटर बना के रखा है सम्राट चौधरी ने। हम कहा कह रहे कि नहीं रखा है। हालांकि सम्राट चौधरी की उसमें क्या गलती है ये बताइए। अरे जो मैनेजमेंट करता हो, सम्राट चौधरी तो वहां गए थे, लेकिन मैनेजमेंट करता होगा वही ने कहा होगा आप जाइए आप जाइए आप जाइए। और कुछ अधिकारी भी महिमा मंडन के चक्कर में चले जाते हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और हालांकि आप जिला लेवल पे चले जाइए, बार बार जिला की बात इसलिए कर रही है कि देखिए राजधानी में बहुत चौकाचौंध व्यवस्था होता है, यहाँ पत्ता भी खिसकता है तो कानो खबर हो जाता है इधर उधर। लेकिन जिला में आप चले जाइए तो आज भी जिला के अधिकारी जो है वो एकदम पॉलिश में लगे। सबकी हम बात नहीं करेंगे जान लीजिए, लेकिन ताबड़तोड़ तेल मालिश कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका हम नाम जानते हैं। खैर इस पर चर्चा विशेष नहीं करवाइए तो बेहतर होगा। फिल्मकार मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देश ने अपना भारत खो दिया। देश में राष्ट्रवाद के उफान में सबसे बड़ा योगदान मनोज कुमार का था। समझिए, मनोज कुमार एक ऐसे कलाकार थे, मतलब गजब का देशभक्ति, गजब का देश से प्रेम, हर गीत ही उन्होंने जो है गाया है। हम बता देते हैं आपको, मेरे देश की धरती सोना उगले, भारत का रहने वाला हूं, अब के बरस तुझे धरती की रानी, अब मेरा रंग दे बसंती। समझिए कि जितने भी देशभक्ति गीते हैं ये भरत ने ही स्वर दिए हैं, समझिए गाए हैं। और क्या गजब के कलाकार थे। खैर चलिए, ये बड़े कलाकार रहे, एक उम्र के बाद हर किसी को जाना है। बड़े बड़े सम्मान से, दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब आ जाइए, सीएम ने किया था शिलान्यास, जिम्मेदारों ने फेंक रखे हैं शिलापट, काम भी शुरू नहीं किए गए हैं। 22 नवंबर को उद्घाटन में सीएम ने कहा था योजनाओं को प्राथमिकता दें, लेकिन शिलापट कबार में फेंका हुआ है। अब यहाँ शिला पर क्या, दुनिया भर में कहीं भी, दुनिया भर में कहने का अर्थ मतलब समझ जाइए, किसी कोना में चले जाइए आप, मुख्यमंत्री उद्घाटन करके चले आए, अधिकारी उद्घाटन करके चले आए, मंत्री उद्घाटन करके चले आए, अपना फीता काट लिए, टेंशन फ्री। बाकी क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पे क्या हो रहा है उस जाके ना देखिए, कुछ नहीं हो रहा है। बस वही हो रहा है जहां ईमानदार अधिकारी हैं, पूरा प्रेशर दे रहे हैं कि काम कीजिए तो हो रहा है, नहीं तो बाकी जगहों पे यही स्थिति है।
मोदी की 19 को 2 टूक, हिंदुओं की सुरक्षा हो, अत्याचार की जांच करें। स्कूल आवंटन 10 से मनचाही सीट नहीं तो पास के ब्लॉक में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। 3 नक्सली गिरफ्तार, पुलिस से लूटी राइफल और अन्य हथियार का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। तिलाठी पहाड़ी में जो है एसटीएफ एवं गया पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चला है। गया में नक्सलियों को पकड़ा गया है, साथ ही साथ जो है जितने भी बंदूक थे, हथियार थे, वो जब्त किए गए। जामनगर से द्वारिका 12 दिन में 170 किलोमीटर चलेंगे। अनंत अंबानी की आध्यात्मिक यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे, यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पांव बढ़ा दिया है कि अनंत अंबानी के साथ चलेंगे। आ जाइए, वह बिल पर पीएम बोले ऐतिहासिक है, कांग्रेस सांसद ने ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। देखिए बहुत तरह की बात हो रही है भाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की है। संग्रहालय का निर्माण जल्द पूरा करें, दुनिया भर से पर्यटक आएंगे, नीतीश कुमार ने कहा है। ठीक है। नीलेश मुखिया हत्याकांड के जो आरोपी थे उनको भून दिया गया, मतलब बीच चौराहे पर, अखबार में छपी है। गंगा पथ पर घेर कर गोलियों से भूना, फिल्मी स्टाइल में हत्या। स्कूटी से दोस्त के साथ जा रहा था कोर्ट जाने के दौरान हो गई हत्या। खेमनी चक मेट्रो स्टेशन के निर्माण की मिली अनुमति, काम में आएगी तेजी। आज रात जान लीजिए, पटना के लोगों और बिहार के लोगों को ये सूचना है कि आप पटना आ रहे हैं तो आज रात 8 बजे से कल रात 11 बजे तक महावीर मंदिर की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। भीड़ रहेगा रामनवमी को लेकर। दूसरी बात, आपको पटना जंक्शन जाना है तो करबिगहिया का रास्ता चूज कीजिए। 2 रास्ते हैं, तो आपको महावीर मंदिर वाला रास्ता नहीं चूज करना है, करबिगहिया की तरफ जाइए और उधर से आप आसानी से पटना जंक्शन में प्रवेश कर सकते हैं। भीड़ को देखते हुए 1 अगस्त तक चलाई जाएंगी 27 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। डायल 112, अब हर गाड़ी में 1 से 6 की टीम रहेगी, बाकी सिपाही रहेंगे और दरोगा या जमदार को जो है रखा गया है। कांग्रेस नेताओं से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, केस दर्ज हुआ। देखिए कांग्रेस नेताओं से ठगी करने वाला को जो है जांच पुलिस कर रही है, धरपकड़ में लगी हुई है, केस भी दर्ज किया गया। पीएमसीएच से बाइक चोरी करने वाला 3 गिरफ्तार हुआ है। राजद कांग्रेस राज्य में गलत नीति के कारण लोग खनन माफिया बनते थे। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के काल में जो है गलत नीति के कारण खनन माफिया लोग बन जाते थे, उन पर जो है धीरे धीरे करके हमने कार्रवाई की है। आयुष्मान योजना में 1000 करोड़ का भुगतान, मंगल पांडे ने कहा है। 12 पंचायत पर 1 मंडल अध्यक्ष बनाए, महीने में कम से कम 1 दिन बैठक करें। राहुल गांधी ने कहा है कि कम से कम पंचायत स्तर पर काम कीजिए, लोगों को जोड़िए, बैठक कीजिए। बैठक में खड़गे भी मौजूद थे। 2020 में बिहार में 20 और सीट जीती होती तो हमारी सरकार बन जाती, समझ आइए। तो 20 सीटों के लिए भी काम होगा। प्रदेश के साथ स्टार्टअप को सरकार से मिले 10-10 लाख रुपया। सुधीर हत्याकांड, स्पीड ट्रायल करा, आरोपियों को सजा दिलाएगी पुलिस। राज्य के 151 सरकारी आईटीआई संस्थानों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 11 मई को। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 6 केंद्रों पर पीयू का पैट टेस्ट शांतिपूर्ण संपन्न। शराब के पैसे नहीं दिए तो पति ने पत्नी को मार डाला। धनरुआ के नसीर नाचक गांव का मामला है, मौके से भाग निकला पति। चैती छठ में सुबह के अर्घ के दौरान मनेर के 2 गंगा घाटों पर 6 लोग डूबे, 5 बचाए गए, युवक लापता है, खोजबीन जारी। चैती नवरात्र, माता का पट खुल चुका है, देवी महागौरी की पूजा आज है। रामनवमी भक्तों के लिए आज रात 2 बजे खुलेगा महावीर मंदिर का पट, 2 बजे आज। ट्रंप ने अपने पैरों पर जो है टैरिफ की कुल्हाड़ी मार ली है। अब इतना बात जो है चर्चा पर चर्चा चल रहा है देश विदेश में। ट्रंप भी पूरा एकदम पावर में है, पूरा जबरदस्त तरीके से। अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ा तो नतीजे भयावह होंगे। पटना में पंकज त्रिपाठी की फिल्म शूटिंग शुरू हुई है। मई में गोविंदा की 2 फिल्में होगी। देखिए बिहार में माया नगरी, राज्य की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति का असर जो है दिखने लगा है। पंकज त्रिपाठी की फिल्म का जो है वो शुरुआत हो चुका है। गोविंदा भी आएंगे और बिहार में अलग अलग जगहों पे शूटिंग करेंगे। देखिए मुंगेर दियारा क्षेत्र में
गर्जी बंदूकें जबरन फसल काटने पहुंचे अपराधी। सारण के 5 प्रखंडों में 3000 एकड़ अतिक्रमण जमीन की जमाबंदी रद्द। चोर की निशानदेही पर कूड़े से मिले 4 बैग, उनमें 70 किलो चांदी सोने के जेवर। बाप रे बाप, चोर कहा कि यहाँ चले जाइए ऐसे ऐसे किलो मिलेगा, और लोग पुलिस गई तो 70 किलो समझिए चांदी और सोने के जेवरात। जब 70 किलो चांदी कैसे लोग उठा के इधर उधर कर देता है, कबाड़ में फेंकल। और कुछ विशेष है कि नहीं? हार्दिक का ऐतिहासिक प्रदर्शन बेकार रहा। लखनऊ सुपर जायंट ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। शहीद को नमन, सिद्धार्थ को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में पहुंची मंगेतर, बोली मुझे सिद्धार्थ पर गर्व है, वे हीरा हैं। बड़ा दुख हो जाता है कभी कभी। 13 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ हो सकती है बुमराह की वापसी। चलिए विशेष कुछ है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कमलेश जी, बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आप तो डेली जुड़ते हैं, दर्शक हैं। लोग कहता है बताइए कि हम इसका सपोर्टर हैं, उसके सपोर्टर हैं, एक दूसरे लोग कहता है। कमेंट करने के लिए तो कुछ जाता नहीं है, लोग आएगा कभी कभी जुड़ेगा, कमेंट करके भाग जाएगा, तो हम उनको जवाब दे देते हैं। आप लोग तो डेली देख रहे हैं कि हम कैसे खबर कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। चलिए तो दोबारा जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद।